हार्ड। हम लोग इस समय डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं ना, जिसमें हमने एक पॉइंट अभी क्लियर किया, असर्टिव सेंटेंस, जिसमें हमने 4 एपिसोड बनाए। आपको सलाह है कि उसको आप देखें और पक्का है, विश्वास करो कि आपको अवश्य समझ में आएगा। यह है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब भाई कोई चीज़ सीखनी है तो टाइम लगेगा, रटाया तो गया नहीं, समझाया गया है, उसको आप पढ़िए तो आपको अवश्य समझ में आएगा। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जितना जितना हो सके आप उसको दूर तक प्रचार कर, दूर तक फैलाने की कोशिश करिए। एक चीज़ और है, आप फेसबुक पर हमारे फेसबुक से जुड़िए तो आपको कुछ क्वेश्चन हम देते रहेंगे जो कंपटीशन में पूछे गए, तो उसको जो है आप जवाब दें। पढ़े अगर हैं तो जरूर जवाब देंगे, तो उससे धीरे धीरे आपका मनोबल बढ़ेगा। देखो हमको आने लगा, ये हमारी सलाह है, ठीक है। और हर हफ्ते हम यानी कि 2-4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक आपको देंगे, वो आप जो है अपने मन से करिए। जब पढ़े रहोगे तभी, नहीं तो अंधी मारने से कोई फायदा नहीं, वो ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह से लिखा जाता है। लिखा बेटा, आर यू गोइंग टू मार्केट? यह 2 ढंग से इंट्रोगेटिव है। एक तो सहायक क्रिया से, हेल्पिंग वर्ब से, एक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है। एक तो सहायक क्रिया से, हेल्पिंग वर्ब से या एक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, और दूसरा शुरू होता है बेटा WH वर्ड से। किससे से? सहायक क्रिया से और WH वर्ड से। 2 स्टाइल हैं इंट्रोगेटिव में। तो आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 1 पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे बेटा? जो किससे शुरू होगा? सहायक क्रिया से, हेल्पिंग वर्ब से। किससे बेटा? इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। शुरू करें? गुड। पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद सब सही हो जाएंगे। जैसे कहा बेटा, देखो यार, यह रिपोर्टिंग वर्ब है और यह रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं, क्वेश्चन में बवाल। कोई प्रश्न होता है कि हम बवाल में फंस गए, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं कि नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब जगह मालूम ना, जगह यही है। अगर बच्चों यहां पर से है या से टू है, से है या से टू है, तो इसको बदल देना किसमें? आस्क में। यहां पर सेज है या सेज टू है, इसको बदल देना आस्क में। यहां पर सेड है या सेड टू है, इसको बदल देना किसमें? आस्क। पहला पॉइंट समझ आ गया? फिर से, रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं कि नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। से है, से टू है, किसमें? आस्क में। सेज है, सेज टू है, किसमें? आस्क में। सेड है, सेड टू है, किसमें? आस्क में। लड़के ने कहा गुरुजी क्यों? ये बताइए, जानना चाहोगे ना? तो बताया बेटा,
कि जब यहां पर कोई बात कही जाती है तो यहां पर हम कहने जाते हैं से, सेज और सेड। यह बात जब किसी से बताई जाती है तो यहां बताने के कहते हैं बेटा टेल, टेल्स और टोल्ड। जब यहां पर वादा किया गया तो बताओ क्या लगाया, प्रॉमिस। सूचना दी गई तो क्या लगाया, इन्फॉर्म। डांटा गया तो क्या लगाया, स्कोल्ड। चापलूसी की गई तो क्या लगाया, फ्लैटर। बात याद कराई गई तो क्या लगाया, रिमाइंड। धमकाया गया तो क्या लगाया, फ्राइटन। आज यहां पर क्या है, प्रश्न है। प्रश्न कहा नहीं जाता, बताया नहीं जाता, पूछा जाता है। क्या किया जाता है, प्रश्न क्या किया जाता है, पूछा जाता है। इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को हम पूछने की अंग्रेजी में बदल देंगे। पूछने की अंग्रेजी क्या होती है बेटा, आस्क होती है, क्वेश्चन होती है, इंक्वायर होती है। आप कोई भी लगा सकते हो, आस्क, आस्क से आस्क्ड, क्वेश्चन, क्वेश्चंस, क्वेश्चन, इंक्वायर, इंक्वायर्स, इंक्वायर्ड। लेकिन सरल क्या है बेटा, आस्क। इसलिए हमने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं कि नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। से है, से टू है किसमें, आस्क। सेज है, सेज टू है किसमें, आस्क से। सेड है, सेड टू है किसमें, आस्क्ड। पहला पॉइंट समझ आ गया, क्लियर। पहले की जगह मालूम ना, नंबर 2 जगह मालूम है, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब कंजंक्शन। यहां पर हम लगाएंगे कंजंक्शन। ध्यान सुनो बेटा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सहायक क्रिया से शुरू है, किससे बेटा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो नंबर दूसरा पॉइंट यहां पर हम कंजंक्शन लगाएंगे इफ अथवा वेदर। क्या लगाएंगे बेटा, इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। इफ या वेदर कब लगाएंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू होगी, सहायक क्रिया से। इफ या वेदर क्यों लगाएंगे, नाउन क्लास बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, नाउन क्लास बनाते हैं। अच्छा बताओ बेटा, अमित बोलो, इफ माने क्या होता है बेटा, यदि। बुक, यदि तो सभी लोग जानते हो। यहां इफ या वेदर का अर्थ होगा बेटा कि क्या। क्या अर्थ होगा इसका, कि क्या। इफ या वेदर कब लगाएंगे, जब सहायक क्रिया शुरू होगा। इफ या वेदर क्यों लगाएंगे, नाउन क्लास बनाते हैं। इफ या वेदर का अर्थ क्या होता है बेटा, कि क्या। देखो इधर, एक काम हो गया, दो काम हो गया। आधी पिक्चर शोले फिनिश, आधी पिक्चर समाप्त हो गई। अरे जब यहां पहुंचोगे तब तो अमजद खान बुक के जाएंगे। अभी आप जो है कहां पहुंचे हो, दो काम कर लिया, एक काम और यह दूसरा काम हो गया, तो आधी पिक्चर शोले क्या हो गई, फिनिश हो गई। बीच में हुआ इंटरवल, बीच में हुआ इंटरवल। बारी आई समोसा की, समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बनाओ। क्या बनाओ, इंटरवल में वाक्य को क्या बनाओगे, साधारण बनाओगे। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब हो गया, कंजंक्शन हो गया। आधी पिक्चर शोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल। बारी आई समोसा की, समोसा खाओ, लिमका पियो और वाक्य को साधारण बनाओ। यह जो इंट्रागेटिव वाक्य है इसे आपको असर्टिव बनाना है। क्या बनाना है, तो कैसे बनाओगे, यह जो सहायक क्रिया है यह कर्ता के बाद कर देना, साधारण बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, हमने ये नहीं कहा कि सहायक क्रिया कर्ता के बाद आ जाए। वाक्य साधारण बनाना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो पीछे टेंस पाठक के द्वारा जो पढ़ाया गया पढ़ो, उसमें आपको पता लग जाएगा। यह इंट्रागेटिव वाक्य है, इसे हम क्या बनाएंगे, बीच में इंटरवल में क्या बनाएंगे, साधारण। साधारण बना लोगे ना। साधारण बनाने के बाद दो काम बचे, कौन कौन से, टेंस और पर्सन। प्रेजेंट और फ्यूचर में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो यहां टेंस बदलोगे, बोलो नहीं। अगर यह किस में है,
अगर यह पास्ट में है तो यहां कर्ता के ठीक बाद जो भी क्रिया आ रही है, आंख झपस बंद करना, उसकी पास्ट फॉर्म कर देना। क्या कर देना? पास्ट फॉर्म कर देना। सावधानी यह रखना कि वह यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होना चाहिए। क्लियर? क्या बता था? पर्सन, खड़े लाइन, बड़ी लाइन, लास्टिक की चड्ढी, पढ़ा दिया। कंसेप्ट क्लियर? शुरू करें। गुड। जैसे कहा यह वाक्य है, शी सेड टू मी, कमा, डू यू नॉट लाइक माई कंपनी। देखो, रिपोर्टेड स्पीच के अंत में बवाल मतलब क्वेश्चन मार्क। रिपोर्टेड स्पीच के अंत में बवाल देखा नहीं कि नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। बताइए सेड टू को कैसे मिला? गुड। शी आस्क्ड मी, एक काम हो गया। कंजंक्शन बोलो, क्या लगाए? कंजंक्शन इफ या वेदर, दोनों में अंतर है। इफ हमेशा लगा सकते हो, लेकिन वेदर हमेशा नहीं लगा सकते हो। वेदर यहां नहीं लगेगा, यहां इफ ही लगाना, क्योंकि वेदर के ठीक बाद जो वाक्य है वह वाक्य निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर यह शुद्ध इंट्रागेटिव होता तो चाहे तो हम इफ लगाते, चाहे तो वेदर लगाते। क्योंकि यह वाक्य क्या है? इंट्रागेटिव नेगेटिव है, इसलिए आप यहां वेदर लगाओगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। बोलो क्या लगाएं? इफ। इफ या वेदर में अंतर समझ आ गया? इफ हमेशा लगा सकते हो, लेकिन वेदर तब लगाना जब यह वाक्य शुद्ध इंट्रागेटिव हो। अभी यह शुद्ध इंट्रागेटिव नहीं है, इंट्रागेटिव नेगेटिव है। तो कंजंक्शन क्या लगा दिया? इफ। उचरा खुचरा गायब, आमा कामा गायब, आधी पिक्चर शोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, आराम से समोसा खाओ, लिमका पियो। और यह जो वाक्य बचा है इसे साधारण बना दो। है ये देखो, साधारण बना दिया, साधारण बना दिया। साधारण बनाने के बाद भी कितने काम बाकी हैं? 2 काम, टेंस और पर्सन। देखो ये कौन सा टेंस? बोलो, पास्ट टेंस। यह पास्ट, यह भी पास्ट। यह पास्ट यहां कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया है उसकी कौन सी फॉर्म कर दोगे? तो डू का पास्ट बोलो, डिड। 3 काम हो गया, नहीं बेटा? 3 काम हो गया। ये अब बारी है किसकी बेटा? पर्सन की। जगह यहां से यहां तक कोई पर्सन मिला? क्या मिला? यू। चार्ट में खोजो, ऊपर से एक खड़ी लाइन, कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी पर कलम रखो, लास्टिक की चड्ढी, चौराहा देखो। चौराहा कहां बना रहा है? आई पर। कहां पर दोनों लाइनें चुम्मा ले रही हैं? आई पर। तो यू की जगह क्या हो गया? आई। डिड नॉट लाइक, फिर पर्सन क्या बोला? माई। चार्ट में खोजकर ऊपर से खड़े लाइन, कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सी। सी पर कलम रखो, लास्टिक की चड्ढी, चौराहा देखो। ये देखो वाक्य, सी आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट लाइक हर कंपनी। वाक्य हो गया? नोट कर लिया? शुरू करें। जैसे कहा, she said to him, comma and comma, do you live in Mumbai? यह क्वेश्चन मार्क। देखो, द रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं कि नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब सेड टू को किसमें? आस्क्ड में। शी आस्क्ड हिम
एक काम हो गया। दो लोड है, कंडीशन क्या लगाएं, इफ या वेदर दोनों में इसको लगा दो, लगा देते हैं वेदर, लगा दिया। अब आगे का वाक्य साधारण करो। यह साधारण किसी में नहीं बेटा, सहायक क्रिया डू आ जाएगी किसमें, लिव में ना बेटा। अरे इतना तो मालूम होगा, यू लिव इन मुंबई, इंट्रोगेटिव बनाओ, डू यू लिव इन मुंबई, तो डू यू लिव इन मुंबई का साधारण क्या होगा, यू लिव इन मुंबई। ठीक है, तो यह कौन सा टेंस, अब दो काम हो गया, एक काम दो काम, इंटरवल में समोसा खाया, वाक्य को साधारण बना, लेकिन अभी दो काम बाकी है, टेंस और पर्सन। यह कौन सा टेंस, पास्ट, यह पास्ट, यह भी पास्ट। लिव का पास्ट बोलो, लिव्ड, लिव का पास्ट क्या हो जाएगा, लिव्ड। अब बचा क्या, पर्सन, ऊपर से खड़ी लाइन, कौन पर्सन, सेकंड, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, लास्ट के चड्डी बनाओ, क्या बनेगा, ही, वेदर ही लिव्ड इन मुंबई, लास्ट में फिर स्टॉप बना दो। शी आस्क्ड हिम वेदर ही लिव्ड इन मुंबई। आ गया समझ, इसे मिटाएं, नोट कर लिया। इसे कहा she said it to me, comment comma, have you beaten my son in the class। यह वाक्य है। रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं, नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, बोलो क्या लगाओगे, सी आस्क्ड मी, एक काम हो गया। कंजंक्शन बोलो क्या लगाएं, इफ या वेदर में कोई लगा दो, लगा दिया। उचरा फुचरा गायब, आमा कामा गायब, आधी पिक्चर सोरे फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बनाओ। साधारण किसे बनाओगे, ये सहायक क्रिया कर, साधारण बनाना आपको आना चाहिए, साफ साफ बता दिया, साधारण बना दिया। अभी दो काम बाकी हैं, टेंस और पर्सन, बोलो यह कौन सा टेंस, यह पास्ट, यह भी, यह पास्ट, यहाँ कर्ता की ठीक बात जो क्रिया है उसकी कौन सी फॉर्म, हैव आ रही, हैव का पास्ट हैड, तीन काम हो गया। ठीक है, लेकिन अभी बचा है क्या, पर्सन, एक काम दो काम तीन काम हो गया, अब बचा क्या, पर्सन। यहां से यहां तक कोई पर्सन मिला, यू, ऊपर से खड़े लाइन, कौन पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मी पर कलम रखा, लास्टिक की चड्डी बनाओ, चौराहा कहां बना, आई, यू की जगह क्या हो गया, आई हैड बीटन, फिर पर्सन का क्या, माई, ऊपर से खड़ी लाइन, कौन पर्सन, फर्स्ट, किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सी, लास्टिक चड्डी चौराहा काम नहीं उड़ा, हर सन इन द क्लास, बन गया, बन गया बेटा। सी आस्क्ड मी इफ आई हैड बीटन हर सन इन द क्लास, हो गया, मिटा दें। जिसे कहा he said, कामा इन्वर्टेड कामा, were you in Agra yesterday। रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं कि नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब बोलो, सेट को, he asked, इफ लगाओ या फिर लगाओ, लगा दिया छोटा सा इफ, इंटरवल में दो काम हो गया, एक काम दो काम हो गया, इंटरवल में समोसा खाओ, वाक्य को साधारण है, यह बन गया। अभी दो काम बाकी हैं, कौन कौन से, टेंस और पर्सन, बोलो ये कौन सा टेंस, पास्ट टेंस। तो यहाँ कर्ता की ठीक बात जो क्रिया है उसकी पास्ट फॉर्म, तो यह पास्ट का पास्ट क्या होता है बेटा, पास्ट परफेक्ट,
तो हैड लगा करके वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। है पास्ट है तो पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट, तो हैड लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यू कौन पर्सन, सेकंड किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है नहीं, ऐसी स्थिति में हमने बताया था उस सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में अथवा थर्ड पर्सन में बदल देते हैं। चाहे तो आप फर्स्ट पर्सन बदलो यू को, और चाहे तो थर्ड पर्सन में। बताओ किसमें बदले, फर्स्ट पर्सन बदल देते हैं। क्या होना, आई, तो यू की जगह क्या हो गया, आई। इफ आई हैड बीन इन आगरा स्टडी का द प्रीवियस डे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दो, बन गया बेटा। ही आस्क्ड इफ आई हैड बीन इन आगरा द प्रीवियस डे, पक्का। 8 और बेटा बस लास्ट से कहा, he said to her, come on, come on, will you help my son in the exam? Here regarding, will you help my son in the exam? रिपोर्टेड स्पीच के अंत में बवाल है, क्वेश्चन मार्क। नंबर 1 पॉइंट बोलो सेट टू को, ही आस्क्ड हर, कंजंक्शन बोलो, इफ या वेदर, वेदर लगा दिया क्योंकि आगे का वाक्य शुद्ध इंट्रोगेटिव है। ही आस्क्ड हर वेदर, दो काम हो गया, उचरा फुचरा, आधी पिक्चर्स हो रहे, बीच में हुआ, बारी आई, समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बनाओ, साधारण बन गया। साधारण बनाने के बाद अभी दो काम बाकी है, टेंस और पर्सन। बोलो ये कौन सा टेंस, पास्ट। तो यहाँ कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया आ रही है उसकी पास्ट फॉर्म कर दो, तो विल का पास्ट बोलो बेटा, वुड। 3 काम हो गया, 1 2 3। अब कुल कितने काम करने हैं, 4। एक बचा है छुट्टू सांड, पर्सन, उसी को पकड़ना है। तो यहां से यहां तक कोई पर्सन मिला, यू। ऊपर से खड़ी लाइन, कौन सा पर्सन, फर्स्ट, कौन पर्सन, सेकंड, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हर। चौराहा कामना, सी पर, सी वुड हेल्प, मिला क्या, माई। ऊपर से खड़ी लाइन, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। लास्टिक चड्ढी चौराहा कामना, his son in the gun. इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 1 समझ में आया कि नहीं मेरा? कुछ नहीं, एक बार फिर समझो। रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं कि नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को आस्क, आस्क्स और आस्क्ड, कंजंक्शन लगाया इफ या वेदर, इंटरवल में समोसा खाया, वाक्य को साधारण बनाया। साधारण बनाने के बाद दो काम, टेंस और पर्सन। प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो यहां टेंस नहीं बदलोगे। यह पास्ट, यहां कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया उसकी कौन सी फॉर्म, पास्ट फॉर्म। पर्सन, खड़ी लाइन, बैठ लाइन, खड़ी लाइन, बैठ। एक सेंटेंस और बताते हैं, से कहा गया, ही हैज आस्क्ड मी, कमान कमा, डू यू वर्क इन माई ऑफिस। क्वेश्चन मार्क है ना। रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं, नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब आस्क, आस्क और आस्क में देगा, ये खुद ही आस्क दिखा रहा, तो लिख दो, ही हैज आस्क्ड मी। एक काम हो गया। बोलो कंडीशन क्या लगाएं, इफ या वेदर में कोई एक लगा दो, लगा दिया क्योंकि यहाँ इफ हमेशा लगा सकते हो। दो काम हो गया, इंटरवल में समोसा खाया, वाक्य को साधारण बनाया। यहां पर साधारण से बना, यू वर्क इन माई ऑफिस। अब देखो यह कौन सा टेंस, पास्ट टेंस कि प्रेजेंट टेंस।
यह बेटा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, इसका मतलब यहां टेंस नहीं बदलेगा, बदलेगा नहीं, तो वर्क का वर्क ही रहा। ठीक है। अब पर्सन, कौन पर्सन, यू, कौन पर्सन, सेकंड, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी पर कलम रखो, लास्टिक की चड्ढी चौराहा बनाओ, क्या बनाओ बेटा, आई। इफ आई वर्क, टेंस बदलेगा नहीं, तो टेंस वही रह गया, इफ आई वर्क इन, मिला क्या, माई, ऊपर से खड़े लाइन, कौन पर्सन, फर्स्ट, किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, लास्टिक चड्ढी चौराहा, हेज ऑफिस, पढ़ो डाउन गया, he has asked me if I work in his office। हमें विश्वास है कि आपको समझ आ गया होगा, बाकी हम अगला सेकंड स्टाइल अगले एपिसोड में बताएंगे।